परफेक्ट टेंस दोनों पास्ट के लिए ही है, लेकिन कब आपको पास्ट सिंपल टेंस बोलना है और कब आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बोलना है ये एग्जैक्टली होना चाहिए। जनरली जब भी आप कोई बात कह रहे हैं कि मैंने कोई काम किया तो उसके लिए आप पास्ट सिंपल टेंस ही यूज करते हैं, लेकिन जब दो घटनाएं एक साथ पास्ट में घटित हो चुकी है तब आपको दोनों ही टेंस साथ में यूज करने होते हैं। तो आज के इस टॉपिक में खास तौर पे दोनों टेंसेस को हम साथ में कैसे यूज करें, कब पास्ट टेंस बोलना है कब पास्ट परफेक्ट टेंस बोलना है, ये यूज कर देखने वाले हैं विद सो मेनी एग्जांपल्स आल्सो। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि अच्छे से आप समझ पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पास्ट सिंपल टेंस में आपने कोई काम किया है तो आप बोलते हैं आई डिड दिस, राइट। मतलब वर्ब की एक्शन की क्रिया की आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। और वहीं पर अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे तो वहां पर आपको बोलना है आई हैड डन दिस। आई हैड डन दिस मतलब मैं यह कर चुका था। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा मैंने चाय पी तो आई टुक टी, और मैं चाय पी चुका था तो बोलेंगे आई हैड टेकन टी। तो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में आपको पास्ट सिंपल टेंस ही बोलना है कि मैंने ये किया, मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट, मैंने किताबें खरीदी, आई बॉट बुक्स, ठीक है, मैंने अखबार पढ़ा, आई रेड न्यूज़पेपर। उसके लिए आप कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब दो एक्टिविटीज पास्ट में हुई तो उसके लिए आपको पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों ही साथ में यूज करना होगा। तो यहां इस प्रकार से है कि जो एक्टिविटी पहले हो चुकी है उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस बोलें, और जो एक्टिविटी बाद में हुई है उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस बोलें। इट मींस टू इवेंट्स हैड हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट में दो इवेंट हुए हैं और जो इवेंट पहले हुआ है अब उसमें टाइम कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस होने की जरूरत नहीं है कि एक 5 साल पहले हुआ है और एक 5 दिन पहले हुआ है। इट इज लाइक दैट कि एक 5 मिनट पहले हुआ था और एक 5 मिनट बाद में हुआ था। उन दोनों के लिए भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो 5 मिनट पहले हुआ उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस बोलें, और जो आप 5 मिनट बाद में हुआ उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस बोलें। तो एग्जांपल्स के जरिए आप समझेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो पहला एग्जांपल है आई हैड टेकन टी बिफोर यू वॉक अप, राइट। वेक अप मींस उठने के लिए, आई हैड टेकन टी मैंने चाय पी ली थी तुम्हारे उठने से पहले, राइट। तो इसका इंडियन वर्ब जैसा मैंने लिखा है आपके उठने से पहले मैंने चाय पी ली थी। मींस दोनों एक्टिविटी पास्ट में हुई है, मैंने चाय भी पी और आप उठे भी, लेकिन पहले एक्टिविटी कौन सी हुई, मेरे चाय पीने की। मैंने मान लीजिए 8 बजे मैंने चाय पी और 8 सवा 8 बजे आप उठे, ठीक है। तो जो 8 बजे चाय पीने का काम है वो पहले हुआ, तो मैंने यहां पे बोला आई हैड टेकन टी बिफोर यू वॉक अप। आपके उठने से पहले मैंने चाय पी ली थी, राइट। दूसरा एग्जांपल है क्लास हैड फिनिश्ड बिफोर ही रीच्ड। उसके पहुंचने से पहले क्लास समाप्त हो चुकी थी, राइट। तो जब भी आप कह रहे हैं भाई आप पहुंचे क्लास में और उससे पहले ही क्लास खत्म हो गई लेट पहुंचने की वजह से, तो हमने बोला क्लास हैड फिनिश्ड बिफोर ही रीच्ड। क्लास यहाँ पे हमने मेन सब्जेक्ट के तौर पे लिया है। हेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये खास तौर पे आप ध्यान रखेंगे। पास्ट में सिंगुलर प्लूरल होने की वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा एग्जांपल है हमारा पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मतलब दोनों काम पास्ट में हुए, मरीज की डेथ भी हुई और डॉक्टर भी आया, लेकिन पहले कौन सा काम हुआ, डॉक्टर पहले पेशेंट मरा, तो पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, राइट। तीसरा एग्जांपल है हमारा कोविड-19 हैड स्प्रेड बिफोर यूएसए केम टू नो अबाउट इट। कम टू नो एक इंग्लिश में आप कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पता चलना। कोई चीज मुझे पता चल गई है तो इंग्लिश में बोलोगे आई हैव कम टू नो, आई केम टू नो, मुझे पता चला। तो यूएसए केम टू नो माने यूएसए को पता चला, अबाउट इट माने उसके बारे में। हैड स्प्रेड, स्प्रेड एक वर्ब है जिसकी सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है क्योंकि ये एक जीरो वर्ब होती है। स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब आप जानते हैं फैलने से तात्पर्य होता है। कोविड-19 माने कोरोना वायरस की हम बात कर रहे हैं कि कोविड-19 हैड स्प्रेड, कोविड-19 फैल चुका था बिफोर यूएसए केम टू नो अबाउट इट। यूएसए को, अमेरिका को इसके बारे में पता चलने से पहले ही वो यूएसए में फैल चुका था, राइट। तो दोनों काम हुए, यूएसए को पता भी चला और स्प्रेड भी हुआ। तो स्प्रेड पहले हुआ, यूएसए को बाद में पता चला। तीसरा एग्जांपल, पांचवा एग्जांपल है हमारा ट्रेन हैड डिपार्टेड
डिपार्ट का मतलब होता है रवाना होना। जैसे आपने रेलवे स्टेशन या खास तौर पे एयरपोर्ट पे देखा होगा डिपार्ट या डिपार्चर्स लिखा रहता है, वहां पे रवानगी या प्रस्थान को इंग्लिश में डिपार्ट कहते हैं। तो ट्रेन है डिपार्टेड, ट्रेन निकल चुकी थी, रवाना हो चुकी थी। बिफोर वी रीच एट स्टेशन, हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो चुकी थी। हम भी स्टेशन पे पहुंचे, ट्रेन भी रवाना हुई। पहले काम कौन सा हुआ? ट्रेन के रवाना होने का। तो हमने बोला ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर वी रीच एट स्टेशन, हमारे स्टेशन पे पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो चुकी थी, राइट। सिक्स्थ एग्जांपल है माय मॉम हैड सर्व्ड फूड बिफोर आई डिमांडेड, मेरे खाना मांगने से पहले मम्मी ने खाना परोस दिया था, राइट। तो दोनों काम हुए, मैंने खाना भी मांगा और मम्मी ने खाना परोसा भी, लेकिन मैं कमरे में नहीं पहुंचा खाना खाने के लिए, उससे पहले ही मम्मी ने खाना परोस दिया था। तो माय मॉम हैड सर्व्ड फूड बिफोर आई डिमांडेड, राइट। सेवंथ एग्जांपल है हमारा इंडिया हैड वन, इसका उच्चारण खास तौर पे ध्यान रखिएगा, कई लोग WON को वॉन बोलते होंगे, तो दिस इज अ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। WON का उच्चारण वन होता है। इंडिया हैड वन द मैच, भारत मैच जीत चुका था। बिफोर आई स्विच्ड ऑन टीवी, मेरे टीवी चालू करने से पहले, शुरू करने से पहले भारत मैच जीत चुका था। मतलब दोनों ही काम हुए, मैंने टीवी भी ऑन किया और इंडिया भी मैच जीता, लेकिन मेरे शुरू करने से पहले इंडिया मैच जीत चुका था। तो इस प्रकार से दोनों ही पास्ट की इवेंट्स है। जो पहले हो रहा है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे और जो बाद में हो रहा है उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे। इसका खास तौर पे ध्यान रखना है। डेली लाइफ में जब भी कोई चीज बता रहे हैं तो वहां पर आप पास्ट सिंपल टेंस ही यूज करें। आप फ्रीक्वेंटली पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं कर सकते हैं कि आई हैड डन दिस, आई हैड डन दिस। अगर वहीं पर आप पास्ट सिंपल भी यूज कर रहे हैं तो आप फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं कि मैंने ये किया, उससे पहले वो हो चुका था, राइट। तो यहाँ टोटल मैंने जो 7 एग्जांपल्स लिए हैं, आई होप इस चीज को आप अच्छे से समझे होंगे। आई वांट के आप भी अपनी तरफ से 5-7 एग्जांपल बनाइए ताकि ये चीज आपको क्लियर हो सके। कुछ प्रैक्टिकल चीजें लीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि इस चीज का एग्जैक्ट यूजेस आप अपनी डेली लाइफ में कर पाए कि कहाँ मुझे पास्ट सिंपल बोलना है, कहाँ पास्ट परफेक्ट बोलना है। वीडियो अच्छा लगा है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी यूजफुल वीडियोस ऐसे देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।